CAPFSC 2026 के जो भी कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे हो, तो उनके लिए जरूरी है कि आप रिपोर्ट राइटिंग के बारे में जानो। जो आपका रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, इसमें क्या जरूरतें हैं, क्या कवर करने हैं। तो रिपोर्ट राइटिंग आपके 2 आते हैं, और वो आपके 20 मार्क्स, यानी कि 2 into 10, तो 20 मार्क्स। पहले देखा जाए तो 2 रिपोर्ट दिया जाता था और एक ही रिपोर्ट लिखना होता था। लेकिन आप देखोगे 2013 से 2 रिपोर्ट्स दिया रहता है और दोनों पे लिखना होता है। पहले एक रिपोर्ट होता था तो 250 वर्ड्स के अप्रॉक्स होते थे। ठीक है, अभी आपके पास 2 रिपोर्ट्स हैं, 200 वर्ड्स ईच, ये लिखना है। रिपोर्ट राइटिंग भी 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि आर्गुमेंट राइटिंग प्लस रिपोर्ट राइटिंग, ये दोनों 2011 में सीएपीएफ में इंट्रोड्यूस किया गया। यानी ओरिजिनली जब एग्जाम स्टार्ट हुआ था तो ना तो रिपोर्ट राइटिंग था और ना आर्गुमेंट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग का मकसद ये होता है कि रिपोर्ट राइटिंग में एक तरह से आपको अधिक से अधिक न्यूट्रल रहने की जरूरत है। जैसे आप जब ऐसे लिखते हो, तो ऐसे लिखते हो तो आपका ओपिनियन बहुत मायने रखता है। खास करके जब इंट्रो लिखते हो, आप कंक्लूजन लिखते हो, और मेन बॉडी के कुछ जो पॉइंट्स लिखते हो, तो आपका ओपिनियन की आप एक तरह से, आप डायरेक्टली ये नहीं सोचते हो कि मैं ये सोचता हूँ, बट उसको उस ढंग से लिखा जाता है कि आप किस ढंग से इंटरप्रेट करते हैं। रिपोर्ट में जनरली होता है, ऑब्वियसली लिखोगे तो आप ही, लेकिन उसमें होगा कि अकॉर्डिंग टू दिस थिंग्स अवेलेबल, या जो भी है एज सच, कि कोई दूसरे एस्पेक्ट्स की, दूसरे पर्सन, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन या रिपोर्ट के माध्यम से उसको करना। रिपोर्ट राइटिंग की जरूरत इस वजह से है कि आप जब भी कोई एक असाइनमेंट पे होते हो एज ए ऑफिसर, तो आपको अपने सीनियर्स को रिपोर्ट भेजना होता है। जैसे आप कंपनी कमांडर हो, ठीक है ना, आप ऑफिसर कमांडिंग हो अपनी कंपनी के, तो सीईओ को, कमांडिंग ऑफिसर जो आपके बटालियन के हैं या आपके सीनियर ऑफिसर हैं, उनको रिपोर्ट भेजना पड़ेगा कि यस, जो हमने ऑपरेशन किया उसमें ये चीजें हुई। या लेटेस्ट टेक लास्ट मंथ हमारे पास इतने, तो जैसे जब भी होता है किसी भी कोई भी टास्क होता है तो उसमें आपको रिपोर्ट लिखना पड़ता है कि यस, बी कंडक्टेड दिस ऑपरेशन, या इसमें इतने लोग थे, इतने वेपन्स यूज किए गए, और इस ऑपरेशन को इतना 0500 बजे, यानी सुबह 5 AM पे स्टार्ट हुआ, उसके बाद इतना देर चला, इतने वेपन्स, इतने ये चीजें, उसके बाद क्या उसका आउटकम हुआ, तो सारे को लिख करके देना पड़ता है। तो आपको ये जानने की जरूरत होती है। तो जनरली जो है आपका एक, ये मानो कि इन लेमन टर्म में रिपोर्ट है कि ये रिपोर्ट इज ए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन इन राइटिंग विच कन्वे इंफॉर्मेशन टू द पर्सन हु सीक्स इट इन क्विक वे। देखो, एक जो रिपोर्ट होता है आपका, गवर्नमेंट बड़े रिपोर्ट ये करती है। जैसे फॉर एग्जांपल सरकारिया कमीशन का रिपोर्ट आपने पढ़ा होगा ऑब्वियसली पॉलिटी में, पुंछी कमीशन का रिपोर्ट, या लेटेस्ट एक एट्थ पे कमीशन, रंजना प्रसाद प्रकाश देसाई। तो ये सब क्या है, ये रिपोर्ट्स 100 200 पेजेस में, और इवन 500 और समटाइम 1000+ पेजेस में होते हैं। लेकिन आपका रिपोर्ट तो 2 पेजेस में है। तो लेमन टर्म में एक रिपोर्ट का मतलब ये होता है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है, राइटिंग विच कन्वे इंफॉर्मेशन टू द पर्सन हु सीक्स इट इन क्विक वे। लेकिन कुछ रिपोर्ट जो होते हैं वो लार्जली डिस्क्रिप्शन, लेकिन आपको ये वाला, आपको इन सबको नहीं कंसीडर करना है, ये रिपोर्ट अलग होते हैं। आपका रिपोर्ट का ये डिस्क्रिप्शन एक तरह से दे रहा है। यूपीएससी क्या करता है कि राइट रिपोर्ट्स ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच, यानी 10 into 2, 10 मार्क्स का है, 2 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स। ये टोटल जो पेपर 2 है उसका 10% आपका ये वेटेज है। तो एक ध्यान रखो कि एज्यूम योर सेल्फ एज ए रिपोर्टर, एडिटर, करस्पॉन्डेंट ऑफ ए न्यूज़पेपर। सामान्य रूप से क्या देखते हो, हमेशा देखते हो मीडिया में बहुत बार आप देखते हो बायसनेस। मीडिया में बायसनेस होता है। किसी जर्नलिस्ट को देखोगे, किसी एंकर को देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या बोलेगा, क्या बोलेगी। हमेशा जो एक तरह से डिवीजन टाइप का देखते हो। लेकिन अदरवाइज जर्नलिस्ट, एंकर के क्या जरूरत है, होना चाहिए कि आप न्यूट्रल रहोगे। तो जो न्यूट्रलिटी जरूरत है यहाँ, तो एज्यूम योर सेल्फ एज ए रिपोर्टर, एडिटर, कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ न्यूज़पेपर।
बट आपको न्यूट्रल होने की। बी अनबायस्ड अबाउट राइटिंग दिस रिपोर्ट्स, डोंट बिहेव लाइक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। आप यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे नहीं हो, आप न तो ये और न वो, सो है। हाँ, इन्होंने ये बोला, ये आपको कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल लो, एक रिपोर्टर है, तो उनका क्या काम होगा कि वो बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज सेड ऑन दिस इशू दिस थिंग्स। उसके बाद ये बोलोगे कि अपोजिशन ने इस पर ये बोला है। फिर आप अपना ओपिनियन दे सकते हो विदाउट बायसनेस कि यस, व्हाट प्राइम मिनिस्टर सेड, almost all point are right, but on few issues there should be problem, or there is some issue, he should reconsider the things। अब अपोजिशन, तो अपोजिशन ने क्या वैलिड पॉइंट्स उठाए हैं और कहाँ अपोजिशन, तो एक अनबायस्ड टाइप का आपका होना है ये एक रिपोर्टर के लिए। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं किसी रिप्रेजेंटेटिव, देखो जब आप आर्गुमेंट लिखते हो तो आर्गुमेंट लिखने में आप बायस होते हो, क्योंकि जब फोर में लिख रहे हो तो फोर की अच्छी चीजों को लिखना है। यानी फोर का मतलब ये होता है कि जो टॉपिक दिया हुआ है उसको आप जस्टिफाई कर रहे हो, तो आपको उसके अच्छे पॉइंट्स को लिखना है। जब अगेंस्ट में है तो अगेंस्ट के अच्छे पॉइंट को लिखना। लेकिन यहाँ न तो फोर में डायरेक्ट और न बायस, न अगेंस्ट में। आपको बायस नहीं होना है, आपको बैलेंस्ड में लिखना है। कीप इन माइंड द पर्पज फॉर आस्किंग द क्वेश्चन, थिंक अबाउट द टारगेट ऑडियंस, ट्राई टू प्रेजेंट द सेंटेंस इन द पास्ट टेंस जनरली, बट डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट यूज अदर टेंस एज वेल। बहुत बार जैसे अभी ये चीज ज्यादा वैलिड नहीं होता है। बहुत बार जैसे एक टाइम था कि पास्ट टेंस वाले ज्यादा होते थे, लेकिन अभी भी जैसे कोई घटना हो चुकी है तो नॉर्मली आप पास्ट टेंस के फॉर्म में उसको यूज करोगे, लेकिन इट इज नॉट वैलिड एवरी टाइम। तो आपको इस चीज को भी ध्यान रखना है। देखो रिपोर्ट में ये क्या कर सकते हो, ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है, मान के चलो कि ये पेज पूरा जो भी है, तो यहाँ जो होगा ये कॉर्नर में आपको ये लिखना, रिपोर्ट राइट द correspondent एडिटर, असिस्टेंट एडिटर, स्पेशल एडिटर एक्सेट्रा कैन ऑल्सो राइट नेम ऑफ correspondent इन द फॉर्म ऑफ एबीसी। और वो ऑलरेडी देखो क्वेश्चन में लिखा रहता है कि एबीसी एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिख सकते हो, आपको एक्चुअल नहीं लिखना है, इन नो केस एक्चुअल नेम, ठीक है। बिलो डेट राइट नेम ऑफ न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर में भी आपको संडे स्पेशल एबीसी एक्स वाई, यदि आपने एबीसी यहाँ एक जगह लिख दिया तो दूसरी जगह एक्स वाई जेड लिखो। देन राइट प्लेस सिंपली योर सिटी ऑफ एग्जाम एंड बिलो दैट राइट डेट। इफ यू नो अबाउट एनी डेटा कमिटी रिपोर्ट एनी रेफरेंस ऑफ ए रिनाउंड पर्सन, कोट दैट, डोंट जस्ट गिव योर ऑन जजमेंट और ओपिनियन। यहाँ आपको अपने जजमेंट और ओपिनियन, देखो नॉर्मली जो है ऐसे जब हम लिखते हैं तो बहुत बार हमको लिखते हैं कि क्या होना चाहिए, व्हाट शुड हैपन, या गवर्नमेंट शुड डू दिस। बट यहाँ ये होना चाहिए कि इट इज हैपनिंग, दिस हैपेंड, इट शुड हैपन। वो एक्सेप्शनल उस टाइम का आएगा तब आपको लिखना है। सामान्यतः जो है कि क्या है इसमें, तो क्या होगा वो नहीं लिखना है। Ideally, write 3 to 4 paragraphs. However, there is no certain fixed pattern, but generally, in first a small paragraph, try to introduce the topic. In second and third paragraph, give detail of incident or any reference or quotation from any famous personality. In the last paragraph, try to conclude. देखो आपके पास टोटल 2 पेजेज हैं। जब 2 पेजेज हैं तो पहला पेज में तो क्वेश्चन रहेगा, यानी 1.8 पेज कर सकते हो, 8 पेजेस, 1.8 पेजेस। अब जो ये 1.8 पेजेस है, तो इसमें भी तो आप कुछ जो करस्पॉन्डेंट, लोकल करस्पॉन्डेंट, वो कुछ चीज लिखोगे तो कुछ स्पेस हो जाएगा, तो 1.6 पेज एक तरह से कर सकते हो, फिर बचेगा। तो फिर आप कोशिश करो कि आप 4 पैराग्राफ में, बाकी में 4 पैराग्राफ में चीजों को कंप्लीट करने का। एक्सेप्शनल पांच पांच से ज्यादा एकदम ना करो, ठीक है ना। तो देखो जैसे ये इंट्रो, आप जब इंट्रो यहाँ आप इंट्रो का मतलब है ना कि आप इंट्रो टर्म यहाँ नहीं लिखोगे, मेनली इंट्रो का ये एक तरह से कह सकते हो कि यही वाला पार्ट जो पहले लिख दोगे, ठीक है ना, शुरू में जो पेज का ये में लिख दोगे। फिर उसके बाद आप एक्चुअल में देखा जाए तो मेन इंट्रो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ जो टॉपिक है वो लिखोगे थोड़ा सा 2 लाइन में। फिर उसके बाद मेन बॉडी में आओगे तो उसमें कोशिश करो कि 2 पैराग्राफ, और तीसरा जो चौथा, यानी पहला पैराग्राफ इंट्रो वाला छोटा सा, 2 पैराग्राफ मेन बॉडी का, और चौथा जो पैराग्राफ होगा, फोर्थ पैराग्राफ,
वो आपका एक तरह से कंक्लूडिंग, लेकिन यहाँ कंक्लूजन ऐसे टाइप का नहीं कि दिस शुड हैव पेन, यहाँ जो है उसी को क्लोज टाइप का करना है। जैसे 2025 देखो हम इसमें भी जैसा कि हमने आपको ऐसे आर्गुमेंट्स में जो सैंपल दिखाया, इसमें भी हम आपको सैंपल के तौर पे चीजों को दिखाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाएंगे, दिखाएंगे, ठीक है। तो राइट रिपोर्ट्स ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच। डू नॉट मेंशन एनी नेम और एड्रेस इन द रिपोर्ट। देखो जब हम अब ये कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लो दिल्ली देख रहे हो, तो दिल्ली ऐसा सच लिखते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, या उसको भी नहीं लिखना। अब एड्रेस का मतलब ये नहीं है कि आप फुल एड्रेस नहीं लिखोगे ना। लेटेस्ट टेक आपने दिल्ली लिख दिया, या लेटेस्ट टेक आपने नाम में उसमें भी XYZ लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको फुल एड्रेस नहीं लिखना। आप डेट है तो डेट जिस दिन एग्जाम है उस एग्जाम का डेट का लिख दो। आपका 19 जुलाई को एग्जाम है तो 19 जुलाई को एग्जाम में लिख दो। दिल्ली है तो दिल्ली लिख दो। ये किसी जगह को आप लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फुल आपको कभी नहीं लिखना। यूज XYZ ABC इफ नीडेड, जहां नीडेड है। अब जैसे देखो रैपिड ग्रोथ ऑफ ओल्ड एज होम्स इन इंडिया, तो इसमें देखोगे कि आप ना ये नहीं कहोगे कि सरकार को ये करना चाहिए, इसमें ये करोगे कि ये हो रहा है, तो ये बोलोगे कि भाई इंडिया इज ए कंट्री विच इज रिलेटिवली यंग कंट्री, मीन्स पॉपुलेशन मीन एज पॉपुलेशन इज लेस देन 30 years, बट नाउ old age people's population is increasing and it is assumed by 2030 या जो भी है आप डेटा दोगे। अब देखो जो इसके कारण जो ये हो रहे हैं कि कारण है, तो कारण क्या हो सकते हैं, तो ये बताओगे अकॉर्डिंग टू लैंसेट रिपोर्ट या अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड वेलफेयर रिपोर्ट, दिस इज द थिंग्स। फिर ये चीजों को लिखोगे कि टू टैकल दिस गवर्नमेंट इज डूइंग दिस, वो और सम NGOs आर वर्किंग। आपको जनरली रिपोर्ट में ये नहीं कहना है कि गवर्नमेंट ये करना चाहिए, गवर्नमेंट को शुड डू नहीं, व्हाट इज द सिचुएशन, ये आपको लिखने की जरूरत है। आप कुछ रिपोर्ट्स को करोगे, कुछ पर्सन फेमस रिसर्चर हैं उनको करने की कोशिश करोगे। अब जैसे देखो आप PM को भी कोट कर सकते हो, PM को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे कोट नहीं करना है, भाई ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस ये में। अब सीधी सी बात है, देखो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से आपको ये नहीं लिखने की, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से आपको नरेंद्र मोदी और ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, तो वो चीज को लिखना आपको नाम स्पेशल वो करने की, तो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे उस ढंग का नहीं कर। नेक्स्ट आपका है डिपोर्टेशन ऑफ लीगल इलीगल माइग्रेंट्स। तो अब ये देखो ये काफी ओपन है, जो देखो ये दोनों टॉपिक जो है ना उस ढंग से ओपन टॉपिक्स में आ रहे हैं। तो डिपोर्टेशन, अब इसमें भी कि क्या क्या सिचुएशन, कुछ केसेस दो, कुछ जगह को दो। अब ये सिर्फ इंडिया के केस में, देखो ऊपर वाले को तो इंडिया के केस में स्पेशल दे दिया गया, लेकिन ये इंडिया के केस में स्पेशल नहीं है। तो इसमें आपके पास वर्ल्ड ओवर चीजों को कर सकते हो, एग्जाम्पल्स दे सकते हो, रिपोर्ट दे सकते हो, UN को कोट कर सकते हो, तो इस ढंग से चीजों को कर सकते हो। अब देखो यहाँ भी वोटर टर्न आउट इन एन इलेक्शन, सामान्य रूप से अब ये देखो यहाँ भी लगेगा ओपन है, लेकिन यहाँ हमको मेजोरिटी जो हमको इंडिया से ही करना है। इंडिया में दो चीजें हैं, एक तो नेशनल लेवल का इलेक्शन है जो जनरल इलेक्शन होता है, ये देखो 24 में था, तो 24 में एक तरह से मेजोरिटी हमको उस सेंस में करना था कि जो जनरल इलेक्शन 2024 का हुआ था उसके बेस पे मेजोरिटी चीजों को। अदरवाइज यदि ये प्लेन ऐसे आ जाए तो दोनों चीज को आपको ये करना है कि एट जो सेंट्रल लेवल यानी सेंट्रल पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा है उसमें, स्टेट लेजिस्लेचर का आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो, पंचायती राज का भी आप चाहो तो दे सकते हो, तो उसमें से आपको एक तरह से रिपोर्ट को प्रेजेंट करना। रिहेबिलिटेशन ऑफ वॉर विक्टिम्स, तो इसमें भी देखो यहाँ नॉर्मली है जो एन इलेक्शन, तो आप यहाँ इसको कंसीडर कर सकते हो अपने कंट्री के संबंध में ही। आप चाहो तो उसको कंपैरिजन के तौर पे दे सकते हो कि ग्लोबल ओवर भी ये आपका है या कुछ ये है। रिहेबिलिटेशन ऑफ वॉर विक्टिम्स, इसको अपने साथ साथ आपको वर्ल्ड ओवर से भी लिखो, क्योंकि इंडिया उस ढंग से वॉर विक्टिम्स हमारे पास वो नहीं है, तो उसको ग्लोबल लेवल पे तो आपको कंटेक्स्ट के अनुसार समझना पड़ेगा। नेक्स्ट जो 23 वाले टॉपिक्स था, डिप्लेशन ऑफ वाटर लेवल इन मेजर सिटी,
तो ये अब हमको नॉर्मली इंडियन कंटेक्स्ट में मैक्सिमम हमको जो 90% है वो इंडियन कंटेक्स्ट में लिखोगे, 10% आप लिख सकते हो। इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन इंडियन स्पोर्ट्स, तो ये आपका तो प्योर इंडियन कंटेक्स्ट का ही दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका एविडेंस ऑफ फेलो फीलिंग ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, तो ऑब्वियसली आप ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही इसको लिखोगे। ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया, ऑब्वियसली ये तो स्पेसिफिक दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस, अब ये देखो ये स्पेसिफिक इंडिया में भी दिल्ली कर दिया। पोल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल, स्पेशल वेस्ट बंगाल, देखो 21 में पिछला इलेक्शन जो 21 में हुआ था, इस बार 26 में देखोगे कि ममता बनर्जी 15 साल चीफ मिनिस्टर रहने के बाद वो हट गई है। तो ये क्या था, वो जैसे कभी देखो कुछ टॉपिक्स में आपने देखा वर्ल्ड ओवर, कुछ टॉपिक में आप देखा इंडिया स्पेसिफिक दिया हुआ, कुछ ओपन है तो ओपन में, कुछ में आपको देखा जाए तो इंडिया ही मेजोरिटी करना है। इसमें देखो ये दोनों टॉपिक जो हैं एक तरह से स्टेट स्पेशल, वन दिल्ली स्पेशल आपको, तो अब दिल्ली से संबंधित ही आप इसमें तमिलनाडु का नहीं लिखने लगोगे। तो ये, और इसमें वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल से ही आप ये नहीं लिखने लगोगे कि बिहार में भी वायलेंस हो रहा है या तमिलनाडु में भी हो रहा है, नहीं, वो आपको वेस्ट बंगाल से। 2020, ये देखो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया था कि कस्तूरी रंगन समिति से संबंधित, ठीक है, तो उसके संबंध में, तो ऑब्वियसली ये इंडिया ही है। इम्पैक्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लॉ ऑन फार्मर्स, ये स्पेशल इंडिया ही है, तो इंडिया ही दोनों संबंधित। तो कभी मेजोरिटी जो आपका इंडियन कंटेक्स्ट में रहेगा, कभी स्टेट, आपने जैसे 2016 में आप देखोगे लिक्कर बैन इन बिहार था, तो लिक्कर बैन जो बिहार में हुआ था उसके संबंध में, तो स्पेशल बहुत बार आपको स्पेशल सिचुएशन से आता है। तो देखो जब हम तीनों को देखते हैं, बेसिक्स आपने एसे का देखा, आर्गुमेंट का देखा और रिपोर्ट का, तो जो ऐसे होते हैं, ऐसे में हम स्पेसिफिक जैसे लिखते हैं, आपका इंट्रो लिखते हैं, इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूजन, और आर्गुमेंट में तो यहाँ जो जो ऐसे लिखते हो तो ऐसे में इट शुड हैपन, और अपना भी ओपिनियन देते हो, कोटेशन लिखते हो। जो आपका आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट में कोटेशन जनरली उसका जरूरत नहीं होता है, एक आध जगह जरूरत लिख सकते हो, तो उसमें आप पॉइंट्स लिखते हो, उसमें कंक्लूजन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा हमको बल्कि नहीं लिखने की जरूरत है, ठीक है। तो वो फिर आपका जो एक तरह से हमारे लिए ठीक है, तो होने चाहिए जो हमारा आर्गुमेंट है, उस आर्गुमेंट में फोर और अगेंस्ट ये मायने रखता है, ठीक है, फोर में आपने लिखा और अगेंस्ट में आप लिखोगे। फिर आपका रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट में क्या है, व्हाट इज देयर, कोई रिपोर्ट है, कोई कमिटी है, इस टाइप का मेंशन करोगे, ठीक है। हम एग्जांपल्स वगैरह भी और आपको सैंपल प्रेजेंट करेंगे, और अपना भी प्रेजेंट करेंगे, कैंडिडेट्स के द्वारा जो लिखा हुआ, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के द्वारा, उनके द्वारा भी जो है लिखा गया है उसको भी प्रेजेंट करेंगे जिन्होंने अच्छे मार्क्स लाए हैं। और कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट रहता है तो आप मैसेज कर सकते हो, और जो भी आपको, ठीक है, मैसेज करो प्लीज, ओके। जो जरूरत रहता है आप मैसेज ये कर सकते हो, कॉल देखो मैं ले नहीं पाता हूँ जब तक कि बहुत बार, ठीक है ना, तो ये करो, जरूरत जब जिनसे रहता है, जैसे जिनको मैं अपॉइंटमेंट देता हूँ तो उनसे फिर मैं बातें करता हूँ, ठीक है ना। बाकी वर्क करो, राइट करो, लिखो, जितना लिखोगे उतना फायदा है। ओके, थैंक यू।